दीमक यानी कि ओडोंटोटर्मिस ओबेसस। ये इंसेक्टा वर्ग की सदस्य है जो बस्तियां बनाकर समूहों में रहती है। इनकी बस्तियों में सामाजिक संगठन की पूर्ण व्यवस्था रहती है। बस्तियों का कामकाज संपन्न करने के लिए श्रमिक, सिपाही और सेविका दीमकें होती हैं। प्रजनन के लिए रानी और राजा दीमक होते हैं। देखने में दीमक चींटी की भांति होती है, लेकिन वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार उससे भिन्न और उसकी अपेक्षा कम विकसित है। स्वयं दीमकें बहुत कम दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन ये अपने घर प्रमुख स्थानों पर बनाती हैं। इनके घरों को वल्मीक या टर्मिटेरिया कहते हैं। ये ऊंचाई में कई फुट तक हो सकते हैं और अलग अलग आकार के होते हैं। टर्मिटेरिया काफी जटिल होता है, जिसे हजारों छोटे छोटे दीमक आपसी तालमेल से बनाते हैं। दीमक अपनी गतिविधियों को इतने अच्छे तरीके से कैसे संयोजित करते हैं, इसका पता लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन के वैज्ञानिकों ने लगाया है। शोधकर्ताओं ने ये परिकल्पना की कि टर्मिटेरिया के सतह की स्थानीय वक्रता या ढेढ़ापन हर एक दीमक को नए छर्रों या गोलों को जमा कर निर्माण कार्य जारी रखने के लिए उत्प्रेरित करता है। इसके बाद शोधकर्ताओं ने दीमक की 2 प्रजातियों के घरों के नमूनों की माइक्रोसिटी स्कैनर से स्कैनिंग की। फिर इस स्कैनिंग की तुलना कंप्यूटर सिमुलेटेड उन घरों से की जिन्हें वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पना के आधार पर बनाया था। इस तुलना में वास्तविक और परिकल्पना वाले घरों में ठोस समानताएं दिखी। वैज्ञानिकों का कहना है कि दीमकों में अपने घरों के टेढ़े स्थान, अधूरी दीवारों, किनारों, खंभों पर नए छर्रे जमा करने की उच्च प्रवृत्ति होती है। शोधकर्ताओं में से एक डॉक्टर गियोलियो फैकिनी का कहना है कि उनके द्वारा जिस निर्माण विधि की पहचान की गई है, उससे दीमक के घरों की कई विशेषताओं को उजागर किया जा सकता है। लेकिन दीमक की अलग अलग प्रजातियां अलग अलग आकार, प्रकार और आंतरिक संरचना के घरों का निर्माण करती हैं। इसलिए शोधकर्ताओं ने आगे ये पता लगाने का लक्ष्य रखा है कि कैसे निर्माण नियमों या बिल्डिंग मटेरियल में छोटे छोटे बदलाव कर प्रकृति में पाई जाने वाली संरचनाओं में व्यापक विविधता लाई जाती है। तो ये थे वास्तुकार दीमक।